गाइस क्लास 6 मैथ में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी थी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाओ, इससे पहले वाली सीक्वेंस से सारी वीडियोस को देख लो, तभी आप इसमें आगे आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने आपको सारी कुछ बता दी थी। चाहे आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेएनवी, चाहे आरएमएस, चाहे सीएचएस, चाहे नॉर्मल आप अगर 5th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाह रहे हो, तो ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लासेस दे रहा हूँ। बाकी सैनिक स्कूल, आरएफएस, जेएनयू, सीएचएस तो बिल्कुल फोड़ के आ जाओगे। बस मेहनत करते रहो, कॉपी निकालो, पेन निकालो। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने थ्योरी पूरा कवर कर लिया था, सारा कुछ हमने उसमें कर लिया था जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड था आपके लेवल का। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत आपका सोल्यूशन दे देता हूँ आपको वहाँ पे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो, नंबर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है तो। ठीक है, इसके बाद आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो गाइस, इससे क्या क्या नंबर सिस्टम से जो हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे वहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बनेगा यहाँ पे क्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बताओ गाइस, अगर क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस। आप जिसने लेक्चर देखे होंगे ना, वही इसे अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, हर चीज बेहतर होने वाली है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। जिसने नेचुरल नंबर के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर यहाँ पे हमारा आएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, बाकी लिखते जाना। सबसे छोटी क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, हिंदी वाले एक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपको पता है सर 0 है। अब मैं आपसे बात करूँ स्मॉलेस्ट इवन नंबर, या आप यही उतारते जाना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, या आप यही उतारते जाना। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, वेरी गुड। इवन नंबर क्या थे, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते थे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आपका 4 क्या, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो गाइस जो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1। यहाँ से कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये चीज जरूरी क्लियर होनी जरूरी है। कोई भी दिक्कत आएगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है। जिस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जीरो टू हीरो सीरीज में लेके चल रहा हूँ, आपको बस सीक्वेंस से वीडियो को देखते जाना है। जहां दिक्कत आएगी, वैसे आएगी नहीं दिक्कत, वो गारंटी मेरी है, आपको हर एक चीज समझ आएगी, बिल्कुल फोड़ के एग्जाम को आओगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ स्मॉलेस्ट ऑड हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बताओ 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 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहाँ वहां मत देखो, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास में बिल्कुल फोकस करो। ये और जगह जैसे क्लास नहीं है, बिल्कुल आपका जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी हम लोग की है, हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, 1 2 3 4 5, अभी भी नहीं बताया? नहीं बताया तो प्रीवियस ईयर लेक्चर देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। ठीक है, चाहे आप सीएचएस की कर रहे हो, सीएचएस की, सैनिक का कर रहे हो, सैनिक वाली पे जाना, आरएमएस का कर रहे हो, आरएमएस वाली पे जाना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। 2 क्यों होता है, हर चीज मैंने पहले डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके बाद जो 6th क्वेश्चन हमारा आएगा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हिंदी में भी मैंने आपको बता रहा, बार बार मैं हिंदी में बता रहा हूँ, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, आपको पता है सर 4 होता है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से देखो 7 क्वेश्चन बना है, गारंटीड 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा प्राइम नंबर हो गया कि ओनली ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, या आपसे क्वेश्चन आता है ऐसी संख्या जो कि एक सम संख्या होते हुए भी एक अभाज्य संख्या है। ध्यान से सुनना, जो सम होते हुए भी एक अभाज्य संख्या है, तो ओनली इवन प्राइम नंबर है हमारा 2। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने बोला था गाइस क्या, कि सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, या जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर हमने बोला सर ये होते हैं 2 3 5 7 11 13, ये आपके आगे कंटिन्यू चलते जाते थे। अब इन नंबर में अगर आपने थोड़ी अपना दिमाग लगाया होगा, आपको एक चीज पता चली होगी गाइज, कि सर इसमें जितने भी प्राइम नंबर है, 2 को छोड़ के, इस 2 को छोड़ के, सारे के सारे जो आपकी संख्याएं होती है वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं, वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ओनली इवन प्राइम नंबर, ऐसी सम संख्या जो कि सम होते हुए भी एक अभाज्य संख्या। बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका,
लेट मी चेक, यहाँ बोर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है, नंबर विच इज नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नाइदर प्राइम, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा नंबर जो न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, जो न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या, खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड सर, 1 हो जाएगा, क्योंकि सर हमारी जो प्राइम नंबर थे, जो अभाज्य संख्याएं थी वो थी 2 3 5 7 इतनी थी, और जो आपके कंपोजिट नंबर थे, कंपोजिट थे 4 6 8 9, ये आगे कंटिन्यू चलते जाते थे। अब आप बोलोगे सर प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड सर कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे 1 का हेरा फेरी हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे 1 छूट जा रहा है, और 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है न तो हमारा कंपोजिट नंबर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गारंटीड पूछा जाएगा, तब आपको याद आएगी हाँ उस टाइम सर कुछ बता रहे थे लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर था, इसलिए ध्यान से देखो, याद कर लो, ठीक है। 8 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से 2 क्वेश्चन रिपीट होते जाते। एक और जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखा जाएगा अभी नीचे, खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है, देखो, टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर्स, टोटल प्राइम नंबर्स अप टू 100, टोटल प्राइम नंबर्स अप टू 100, ठीक है, टोटल प्राइम नंबर अप टू 100 तक के हमें यहाँ पे प्राइम नंबर बताने, टोटल कितने होते हैं, ये भी कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका आंसर सी से कर लेना है कि जो टोटल होते हैं वो होते हैं आपके कितने, 25 होते हैं, वो होते हैं हमारे कितने, 25 होते हैं, 25 होते हैं। इनको जरा मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आपने याद कर लिए, आधी मैथ आपकी बहुत सॉल्व हो जाएगी आगे, नहीं तो आगे जब हम HCF LCM करोगे आप, फैक्टराइजेशन करोगे आप, स्क्वायर रूट वगैरह करोगे आप, वहां आपको सिंप्लीफिकेशन में वहां आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपको ये चीजें क्लियर होंगी तो ये आपको बहुत आसान रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो रिवर्स करके, और वैसे तो नोट्स बनाने आपको प्रॉपर मैथ के अलग से नोटबुक बनाओ, और मैं दूसरे सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही, ठीक है, और ऐसे ही जबरदस्त तरीके से हम लोग उन्हें अच्छे से करते जाना है, ठीक है, भले यूट्यूब है लेकिन मजेदार तरीके से हमने चीजों को करते जाना है। एंड गाइज अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन भी डेली क्लास होती है, उसमें प्रॉपर बैच हमारा चल रहा है सैनिक आरएमएस वगैरह के लिए, डेली क्लास होती है, डेली डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है, पूरा टेस्ट पेपर आपको मिलता है, वीकली उसमें टेस्ट होता है, हर थर्सडे को उसमें टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट किसी भी टाइम आप मुझे पूछ सकते हो, तुरंत मैं आपको उसकी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। और मेन चीज मिनिमम फी होती है, ना के बराबर फी होती है, इस फी पे कोई आपको ऐसा कंटेंट देगा नाम बदल देना, और मेन चीज कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, ठीक है, मेन चीज होती है गाइस आपको समझना। कभी आपने सोचा कि हम लोग का एग्जाम क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि हम अंट संट कुछ भी पढ़ लेते हैं, पेपर को प्रॉपर एनालिसिस करके हम नहीं देखते हैं। तो मैं वही करता हूँ, पूरा पेपर एनालिसिस करके कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन हमें कैसे टैकल करना है, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, थ्योरी समझ ली, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इजिली कर लोगे। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे वैसे में गाइज नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, 7253989490, ठीक है। डेली क्लास होती है, उसमें डेली क्लास होता है, मजेदार क्लास होती है, कोई भी बिल्कुल जैसा कि अभी तो आप इतनी चीज समझ आ रही है ना, वहां तो हम डायरेक्ट आप सामने सामने लाइव क्लास होती है और ही मजा आता है, ठीक है। चलो तो मैंने अभी जैसा कि आपको बोला था 9 वाला क्वेश्चन था कि टोटल प्राइम नंबर थे हमारे कितने, 100 तक, ठीक है, टोटल प्राइम नंबर अप टू 100, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अप टू 100, तो वो थे हमारे 25। अब ये आपको याद रखना है, इनको थोड़ी लिख लेना, ठीक है, कि टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं 100 तक, ठीक है। भले मैं ये चीज 9 वालों को भी करवाता हूँ बट आप भी कर लो, काम आएगी, ठीक है, तुम वैसा भी हैवी ड्राइवर हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता है सर, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, मतलब जो क्या हो रहे हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते या जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। 17 के बाद हमारा 19 है, 19 के बाद 21 3 से होता है, ध्यान से देखना, 23 है, 27 3 से होता है, 9 से भी होता है, तो 29 है, इसके बाद 31 है, इसके बाद सीधे हमारा 37 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 41 हो जाएगा, वहां आपको दिख रहा है 41 है वो, ठीक है, 41, सॉरी 41 के बाद होगा हमारा गाइस क्या, 42 भी हो जाता है, 43 होगा, 43 के बाद 47 होगा, 47 के बाद 51 भी हो जाता है, 53 हो जाएगा, 53 के बाद हमारा 58, 57, 59 हो जाएगा, ठीक है। 59 के बाद हमारा 61 होता है कि इसी के साथ 61 हो जाएगा, ठीक है। 61 के बाद 63,
7 से होता है, 7 9 63, ठीक है। 63 के बाद हमारा 64 65 66 67 67 होता है, ठीक है। 68 69 भी हो जाता है, ठीक है। 70 71 हो जाता है, 73 होगा, ठीक है। 71 73 74 75 76 77 78 79 होगा, ठीक है। 79 के बाद 81 भी नहीं होता, 83 होगा, ठीक है। 83 के बाद हमारा सीधा 87 भी हो जाता है, 84 85 86 87 88 89 89 होगा, ठीक है। 89 के बाद हमारा 93 होगा, 93 के बाद हमारा 94 95 96 97 97 होगा एंड 98 99 100। तो ये आपको 25 हो रहे हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक ज्यादा हमने कोई ज्यादा लिख लिया। अब देखो एक ज्यादा कौन सा लिख दिया होगा, ठीक है, कि जो डिवाइड हो, क्योंकि टोटल 25 होते हैं, एक हमने ज्यादा लिख लिया। 9 8 17, अच्छा 93 नहीं होता है, क्योंकि 93 3 से होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। इसलिए 93 भी आपका नहीं होगा, तो बाकी सही है। 90 89 के बाद 97 है, ठीक है। तो ये अब आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल हो गए हमारे 25। अगर आपको ये हल्के फुल्के इनको 2 4 बार पढ़ो, 2 4 बार लिखो, अगर आपको ये क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस, ठीक है। यहाँ तक आपको फंडा क्लियर है, यहाँ तक आपने अनटोल्ड कॉन्सेप्ट से अच्छे से तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमने टाइप ऑफ नंबर पे क्वेश्चन देखे थे कि नॉर्मल क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब और देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग से, अगर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से अगर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि 202 502, इसको हमें लिखना है क्या, इसको हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है, ठीक है। वर्ड्स में लिखना है इसे इंडियन सिस्टम में। हम क्या करेंगे, 1 से 10 से, पहले खुद लिखो, हाँ, 1 से 10 से 100 1000 10,000, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख। अगर आप हिंदी में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख यहाँ पे क्या आ रहा, 1 लाख आ रहा। 1 में हम क्या लेंगे, एक ही डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे 2 है, मैं क्या लिखूंगा 2 लाख। फिर देखो 1 से 10 से 100 1000 10,000, 1 से 10 से 100 1000 10,000 लाख। यहाँ पे 10,000, 10 में हम कितने डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आ रहा आपका 02, अगर यहाँ पे 1 2 आता, मैं क्या लिख लेता, इसे 12,000 लिख लेता 12,000। बट यहाँ पे ये 0 आ रहा, 02,000, 0 मीन्स 0, तो मैं 0 को छोड़ के क्या कर दूंगा 2000। और ये मैंने आपको पहले अच्छे से करवा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। वो लेक्चर देखना, वहां मैंने सिर्फ पूरा आधा 1 घंटा इसी पे दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 2000, 2,02,502, लास्ट में तो आपको भी बचा 502, ठीक है। इस तरीके से भी कभी कभार थोड़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर अब कभी ये भी आता है कि आपको ये वर्ड्स में दिया गया होगा, बोलो कि इसे नंबर में लिखो, ऐसा आएगा इसे नंबर में लिखो, नंबर क्या हो जाएगा, हमने ये लिखना है 2 लाख, पहले 2 लिख दिया, 2000, फिर 2 लिख दिया, 500, तो आपको दिखेगा कि सर 502, तो फंडा क्लियर है 502। अब आप एक बार इसे रीड करोगे, 1 से 10 से 100 1000 10,000, जबकि हमें क्या चाहिए, लैख चाहिए। आप बोलोगे हमने कहाँ पे दिक्कत करी, आप देखोगे कि सर 502, कि 502 का फंडा तो क्लियर है, इसमें हमें जीरो जारो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर हम देखेंगे 2502, 2502, कि सर यहाँ तक भी बिल्कुल फंडा क्लियर है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे सर यहाँ पे 22,000 ही हो रहा है, जबकि हमें 2 लाख चाहिए, आप यहाँ पे एक जीरो कर दोगे, आपका हो जाएगा 1 से 10 से 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख आ जाएगा। बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है, सिंपल है, फंडा क्लियर है सबको, ठीक है। ये हो गया आपका, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैंने वहाँ सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इंटरनेशनल के भी इंडियन के भी, एक बार उनको जाके देख लेना, इन पे वैसे कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे पिछली बार एक बार क्वेश्चन में आया था कि 1 मिलियन के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन ये आया था कि 1 मिलियन के बाद क्या आएगा, 1 मिलियन, या मैंने आपको प्रीडेसर सक्सेसर बताए होंगे ना, सक्सेसर प्रीडेसर बताए होंगे, वो क्वेश्चन आ रखा था कि सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, क्वेश्चन आ रखा था गाइज कि सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, कि गाइज 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होगा। अब जिसको सक्सेसर ही नहीं पता होगा, ठीक है,
मतलब उसका एक होता है हमारा पूर्ववर्ती, एक होता है हमारा अपवर्ती, इसे हम अपवर्ती कहते हैं कि 1 मिलियन का अपवर्ती क्या होगा। अब जिसे 1 मिलियन ही का पता नहीं है कि इंटरनेशनल सिस्टम, ये 3 नंबर का क्वेश्चन सैनिक स्कूल में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन आरएमएस में भी आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन सैनिक में, आरएमएस में 1 नंबर का, ऐसे सीएचएस जेएनवी में भी आता है, आपके नॉर्मल स्कूल में भी आता है। अब अगर आपको मिलियन का नहीं पता जो कि इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड है, तो क्या तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मान लो तुम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे जाके तुमने ये क्वेश्चन रट भी लिया, तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आएंगे इसके जैसे, तो वो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। अगर हमने एक बार अच्छे से थोड़ी समय निकाल के टाइम देके इंटरनेशनल सिस्टम को अच्छे से कर लिया, उस पर जो भी क्वेश्चन आएगा गाइज हम इजिली कर लेंगे। समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, कि 1 मिलियन के बाद क्या आएगा, ऑप्शन भी आपको दे रखे थे, ऑप्शन ये दे रखे थे 1001, ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे 1001, ऑप्शन दे रखा था आपको 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन। इसके बाद यह आपको दे रखा था 1 2 3 10 मिलियन, ठीक है। अब जनरली बच्चों ने इस पे इसे टिक कर दिया 10 मिलियन को, देखने रहा होगा तो देख लें 10 मिलियन को, ठीक है। कि हमें हम जनरली क्या पढ़ते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बच्चों ने यहाँ पे 10 मिलियन कर दिया, वहीं पे गलत हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, मैंने बोला आपसे कि 100 के बाद क्या आएगा, आप क्या बोलोगे कि सर 101 आएगा। तो सेम थिंग यहाँ पे भी थी कि 1 मिलियन, पहले आपको 1 मिलियन लिखना आना चाहिए। 1 मिलियन होता है हमारा 1 से 10 से 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 1 से 10 से 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, ये है हमारा 1 मिलियन। अब अगर मुझे 1 मिलियन 1, अब पहली बात 1 मिलियन के बाद क्या आएगा, जैसे 100 के बाद 101, ऐसे 1 मिलियन के बाद 1 मिलियन 1 आएगा। और 1 मिलियन हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 से 10 से 100 1000 10,000 100,000, यहाँ पे मिलियन आता है तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया। अब बोलो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 1 मिलियन 1 हमारा ये बन जाएगा। ये आपका आंसर था। 1 2 3 4, यहाँ पे एक जीरो और आएगी, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये वाला आपका आंसर हो जाना था, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है गाइज आपको, ये चीज तभी क्लियर होंगी जब आप इनको अच्छे से पढ़ोगे। हर चीज मैंने आपको बता रखी है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से आ गया कैसे आ गया, ठीक है। फिर रोमन नंबर पे क्वेश्चन आता है, आपको बोल दिया कि 739 को रोमन सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी और भी मैं इस पे कई क्वेश्चन लाऊंगा, अभी जस्ट मैं आप लोगों का फ्लो बना रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 739 को हमें क्या करना है, इसका रोमन सिस्टम में रोमन नंबर हमें इसका लिखना है, ठीक है। अब यही चीज आपको पता नहीं होगी कि रोमन नंबर में क्या क्या सिंबल होते हैं। तो गाइज मुझे बताओ कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत दिक्कत आपको हो जाती है, इसीलिए बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ो, क्लासेस दे रहा हूँ अच्छे से करो, ऑनलाइन क्लास भी आपके लिए अवेलेबल है, बहुत कम फी होती है वहाँ पे, अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हर चीज आपको देता है। यहाँ और उनके जैसा नहीं है कि हाँ सिर्फ आगे एडमिशन ले लिए फिर खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा मैं आपको आपके साथ रहता हूँ, आपकी चाहे स्कूल में भी आपको फिर ट्यूशन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज मैं आपको उसी में कवर करवा देता हूँ, ठीक है। चाहे आप 4th 5th 6th क्लास में हो, ठीक है, या 7 8 9 वाले भी होंगे आपके घर में कोई जो कि 9 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो भी आपको वजह से मैं पूरी क्लासेस आपको देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसे लिखने का, अगर जिसने रोमन सिस्टम वाला नहीं देखा, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से सीक्वेंस से देखो, इजिली ये क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू तो सबको पता है सर 700, नहीं है तो वो भी बता रखा है भाई, यहाँ मैं वही चीज डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी बता दी है, नंबर सिस्टम कंप्लीट मैंने बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 की हो जाएगी 30 एंड 9 की तो 9 ही हो जाएगी। अब 700 को हम क्या लिखते हैं, 700 को रोमन में हम क्या लिखते हैं, आपको पता है सर 500 तो होता है मेरा डी, 5 में मुझे 200 प्लस करना है, 500 600 700। अब बोलोगे सर आपने डी सी से क्यों लिखा, बेटा तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, उसे देख लो, कितनी बार बोलो। अब यहाँ पे तो मैं फिर पूरा रोमन सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, ठीक है, वो देख लेना, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो डी सी सी हो गया 500 600 700। 30 को हम क्या लिखते हैं सर, 10 20 30 एक्स एक्स एक्स, ठीक है। 9 को हम क्या लिखते हैं सर, आई एक्स। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका कर दिया, जिसने क्वेश्चन कर डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला, मजे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, ठीक है। दिलों में आग लगाकर आपने एग्जाम के जो ये शौक पाले हैं
अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं। दबा के वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, उन्हें भी बोलो कि हम इतनी अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, तुम कब तक गहरे पानी में रहोगे, उठाओ उनको भी। ठीक है, जो भी तुम्हारे बदमाश दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, सब तक ये वीडियो शेयर करो, अपना स्कूल में फैला दो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट नाम, और अपना काम अच्छे से कर लो। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन कई सारे होंगे, अभी क्वेश्चन तो होते रहेंगे हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता है, बाकी मैं जब कुछ और आपको चैप्टर करवा दूं या इसके बाद भी ट्राई करूंगा और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो होते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार कॉन्सेप्ट हम समझ गए, क्वेश्चन तो कई सारे बनते हैं, क्वेश्चन तो हमारे होने ही होने हैं, होते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे दूं, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल करा था, डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर will complete divisible by 4, will complete divisible by 4, ऐसे क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीट डिविजिबल बाय 4, कौन इसमें 4 से डिवाइड होगा। ए ऑप्शन आपको दिया रहता है 3 4 5 0, बी ऑप्शन आपको दिया गया होगा 5 3 4 0, सी ऑप्शन आपको दिया गया होगा 4 0 5 3, डी ऑप्शन आपको दिया गया होगा 3 5 3 0 3 0 4 5, ये आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। अब आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या? रूल नहीं पता है तो वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाओ नंबर सिस्टम की, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चाहे आरएमएस में आरएमएस का दोगे, सीएचएस का दोगे, जेएनवी का दोगे, ठीक है, सैनिक का दोगे या नॉर्मल स्कूल में दोगे, बेटा फंस जाओगे। 4 का अब यहाँ पे देखो, इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता है कि हम इसको एक बार 4 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर 0 आएगा तो बोलेंगे डिवाइड हो रहा है, नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं हो रहा है, कि इसको भी करें फिर इसको भी करें फिर इसको भी करेंगे तो बहुत टाइम खा देगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि सर हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। चलो देखते हैं, इसमें लास्ट के 2 डिजिट है 50, 50 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 1 4, वहां पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 2 जाए 2 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये लास्ट के 40 44 से डिवाइड होगा, यस 4 10 40 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इट मीन ये से ये आपका आंसर हो गया, 2 सेकंड में बता दिया। इसको देखोगे 5 3 4 से कंप्लीट नहीं हो रहा है, 4 5 4 से कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई बात समझ में, ऐसा करोगे गाइज आप, आई बात समझ में। ये था, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, या मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, इसी टाइप के एक होमवर्क दे देता हूँ, देखते हैं तुम लोग वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कमेंट कर रहे ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया 5, बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल है। ए ऑप्शन मैंने दिया आपको 6 3 2 5 0 1, बी ऑप्शन मैंने आपको दिया 1 0 2 6 3 5, सी ऑप्शन मैंने आपको दिया 5 3 8 2 0 1, एंड डी ऑप्शन मैंने आपको दिया 5 3 6 3 5 5 5 2। ठीक है, ये आपको बताइए में से कौन सा नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा, वो आपको मुझे बता देना, कमेंट कर देना कि कौन सा वाला नंबर है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखता हूँ अगर इस पे कुछ और क्वेश्चन अगर बनाने का हुआ। वैसे तो क्वेश्चन अभी मैंने देखो जितने भी मैंने आपको लेक्चर बताए इससे पहले वाले क्लास में बताए, उन पे मैंने हर बार जो भी कॉन्सेप्ट कराया उस पर क्वेश्चन कराए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी टेस्ट ले आऊंगा आप लोगों के लिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट के साथ आएंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अभी बेसिक बताऊंगा ताकि आप मैथ में बिल्कुल प्रो प्लेयर में आपको मैथ में बता दूंगा, बना दूंगा। बस आपको सीक्वेंस से देखते जाना है, वीडियो को अच्छे से नोट्स जरूर बनाना है, जो बोल रहा हूँ जो लिखवा रहा हूँ उसे नोट जरूर कर लेना है। बाकी मिलता हूँ फिर अच्छे से। ठीक है, बाकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।